जी के काम भी किसने किए? राम काज करिबे को आतुर। राम जी के काम करने वाला कौन? श्री हनुमान जी महाराज। आज चर्चा का विषय हनुमान जी को रखते हैं, यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। राम जी को भी अपने काम जब स्वयं न कर पाए तो हनुमान जी का सहारा लेना पड़ा। बनता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहाँ लगी ढोते। समुद्र जब बनाना पड़ा तो राम जी से अगर कहते राम जी बनाओ तो राम जी क्या बनाते? राम जी तो बेचारे सोचे एक पत्थर डाल के देखे। तो राम जी आए और सागर में एक पत्थर छोड़ा, बोले मेरे नाम से पत्थर तर रहे, हनुमान लोग डाल रहे हैं तो बन रहा है पुल, मैं भी बना के देखूं थोड़ा। जैसे ही पत्थर डाला सो डूब गया। राम जी बड़ा परेशान। राम जी सोचे कि सारे देवता सारे बानर पत्थर डालते तब तो नहीं डूबता, हमने डाला सो पत्थर डूब गया। कारण क्या? हनुमान जी के पास आए। अब देखो राम जी भी अशांत हो गए तो कहाँ गए? हनुमान जी महाराज। हनुमान एक बात बताओ। पूछो महाराज। हनुमान जी सारे वानर पत्थर डालते हैं, वो नहीं डूबता, मैंने छोड़ा तो डूब गया। हनुमान जी महाराज तो राम जी के भगत। हनुमान जी ने बोल दिया, अरे सरकार, जिसको आप छोड़ोगे, जो आपके सानिध्य से छूट गया, वो डूब ही तो जाता है, कहाँ वो उबर पाएगा? जिसको आपने छोड़ दिया कहाँ उबर पाएगा ना। राम जी ने कहा, वाह, मेरे मन की शंका तुमने 2 मिनट में दूर कर दी। तुम तो बड़े विद्यावान गुणी अति चातुर, तुम तो विद्यावान हो। अच्छा, और राम जी के बारे में ज्ञानी कहा गया, ज्ञान एक अखंड सीतावर। हनुमान जी महाराज के बारे में क्या कहा गया? विशुद्ध विज्ञानो वंदे विशुद्ध विज्ञानो, विज्ञानी बता दिया गया। विज्ञानी माने विशेष ज्ञानी, विशेष ज्ञानी है हनुमान जी महाराज। तो राम जी के भी जब काम बिगड़ते हैं तो हनुमान जी के पास जाना पड़ता है। बनता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहाँ लगी ढोते। सतयोजन सिंधु तरंग तरंगिन, जान की जान कोई नहीं खोए। रहते रघुबीर अधीर पुनि, बनवासी बने शिव वियोग में रोते। और राख लंक निशंक अजय, रहता हनुमान हठी सहाय न हो। अगर हनुमान जी महाराज नहीं होते तो लंका भी नहीं जलती, सीता जी भी नहीं मिलती। सब काम हनुमान जी महाराज की कृपा से। राम जी हनुमान जी को इसीलिए बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा, रावण राम से नहीं डरता था, लेकिन हनुमान जी से बहुत डरता था। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? अच्छा, आपका जब सामने वाला कोई आपकी जब दाल ना गलती हो तब आप क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं। अरे भैया, आप तो बड़े विद्वान हैं, आपकी बात अलग है, आपका जलवा अलग है, आपका ठाट अलग है। प्रशंसा किसकी करी जाती है? अपने से ऊंचे की। रावण ने जिंदगी में राम की प्रशंसा नहीं करी, लेकिन हनुमान की प्रशंसा करी। कपि बल विपुल सराहन लाग, हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करी। अरे वाह महाराज, तुम्हारे पास बड़ा बल है, बड़ी ताकत है। हनुमान जी महाराज कहते चिंता मत करो, ताकत तो दिखाने का अवसर मिला ही नहीं हमको। तो राम जी से रावण नहीं डरता, हनुमान जी से डरता। हनुमान जी की पावर तो देखिए, पावरफुल हनुमान जी महाराज हमारे। आदिशक्ति महिला मंडल हनुमान बन गया आज, एकदम दिव्य सारी व्यवस्थाएं कर दी। हाँ, पूरा सुंदर पीला पीला सजा दिया। अच्छा, केवल त्रेता में ही नहीं, द्वापर में भी हनुमान जी की जरूरत पड़ी। एक बड़ी प्यारी घटना याद आ गई। एक बार श्री अर्जुन जी, भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरी पूजा के लिए फूल लेके आओ। अर्जुन चल दिए फूल लेने। तो कहाँ पहुंचे? कदली वन में। एक वन था कदली वन।
कदली वन में हनुमान जी महाराज पहुंचे और फूल तोड़ लिया। वहीं पर वृक्षों के बीच में हनुमान जी बैठे थे। अर्जुन गए, फूल तोड़ लिया, और वहीं वृक्षों के बीच में हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी उठकर खड़े हो गए, अरे भैया फूल किससे पूछ के तोड़ा? तो अर्जुन ने कहा, सरकार पूजा के लिए फूल हैं, उसमें भी पूछना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, तोड़ा था तो उससे पहले पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अर्जुन ने कहा, महाराज थोड़े से फूल ले लिए, आप फूल के पीछे ऐसा झगड़ा करते हैं, ऐसे भी कभी बात बने हैं का? हनुमान जी ने कहा, बात बने या ना बने, तुमने मेरी बगिया से फूल तोड़े तो तुमको पूछना चाहिए था। अर्जुन बोले, अरे महाराज पूजा के लिए फूल तोड़े हैं। किसकी पूजा करते हो? भगवान की पूजा। कौन भगवान की पूजा? कृष्ण भगवान की पूजा। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, तब ले जाओ। अर्जुन बोले, तुम मुस्कुराए क्यों? बोले, जिसका भगवान ही चोर हो, वो चोर नहीं होगा तो कौन होगा? अब अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया। क्यों? उनके भगवान के बारे में कह दिया। अच्छा, क्रोध आना भी चाहिए। आपके भगवान को कोई टोके तो क्रोध आना भी चाहिए। आपके भगवान को कोई कुछ कह दे, तुरंत क्रोधित हो जाओ। वैसे संसार के लिए भले न क्रोध करो, लेकिन अगर आपके धर्म के लिए, आपके भगवान के लिए, आपके इष्ट के लिए कोई उल्टा सीधा कहे तो प्यारे ऐसा क्रोध लाओ कि हनुमान बन जाओ और लंका जला करके चले आओ। आज हमारी आपकी कमी है, हमारे धर्म के बारे में कोई भी बोलता है तो हम सुन लेते हैं। कहते आपके देवी देवता तो ऐसे हैं, आपके कन्हैया तो बड़े रसिया थे, और हम भी मजे से चटकारे ले लेके हाँ जी करते। और बाद में ऐसे ही लोगों को बढ़ावा मिल जाता है, फिर हमारे धर्म की ऐसे ही लोग निंदा करते हैं। प्यारे, आपके इष्ट की निंदा, आपके भगवान की निंदा, आपके धर्म की निंदा कोई करे तो चुप मत रहना। शास्त्र कहता है या तो गर्दन काट लो, नहीं तो फिर चुपचाप कान में उंगली डाल के चले आओ। अर्जुन ने कहा हनुमान जी से, तुमने मेरे भगवान की निंदा करी तो करी कैसे? हनुमान जी ने कहा, जाओ बात आगे ना बढ़ाओ, चलो आगे बढ़ो। अर्जुन ने कहा, तुम किसकी पूजा करते हो? हनुमान जी ने कहा, हम देखिए राम जी की करते। अच्छा, तो तुम अपने भगवान के बारे में बताओ, कितने बड़े महान हैं? अरे बोले, साहब मेरे राम जी तो इतने महान हैं कि पूछो मत। अच्छा, क्या महानता करी उन्होंने? अरे उन्होंने रावण को मार दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा, जानते हैं कौन से रावण को मार दिया? अर्जुन ने कहा, कौन से? बोले, रावण को मारने के लिए एक पुल बनाने में कितने बंदरों की सहायता लेनी पड़ी। हमसे कह देते, हम तो बाणों का ही पुल तैयार कर देते। अच्छा, हनुमान जी ने कहा, अर्जुन बाणों का तैयार तो कर देते, लेकिन उस पे बहुत से बानर होकर के गुजरे थे, आपको पता है? अर्जुन ने कहा, उसकी चिंता नहीं है, हम ठाकुर जी के पुजारी हैं, कन्हैया के पुजारी हैं, हम इतना सोचते नहीं हैं। अच्छा, भगवान कन्हैया ने कोई भी काम सोच के नहीं किया। पैदा भी हुए तो बिना सोचे पैदा हो गए। जेल में कोई पैदा होता है क्या? अच्छा, जेल देखिए कितने बड़े हमारे ठाकुर जी, लोग कहते हैं ना हम गुंडा हैं, हमारे ठाकुर जी को देखिए कितना बड़ा गुंडा। पैदा हुआ तो कहाँ? जेल के अंदर, और जेल के बाद में भी फरार, जन्म लेते ही फरार आउटडोर से। अच्छा, जन्म लेते फरार होता तो ठीक है, 6 दिन के अंदर मर्डर कर दिया, पूतना मार दी। 6 दिन के अंदर मर्डर, पूतना मार दी। 27 दिन के अंदर सट्टासुर को मार दिया। आओ गुंडागर्दी दिखाओ। जो हमारे धर्म पर कभी केवल कृष्ण जी की एक ही बात लेके आ जाते हो यार। ठाकुर जी ने 16,108 करी, ठाकुर जी ने ये सब भी तो किया। हमारे ठाकुर जी की चैतन्यता तो देखिए, 27 दिन के थे तो सट्टासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। और यही नहीं, गोपी से बोल के आते थे, गोपी तेरे घर का कल माखन खाऊंगा, अब बोल करके चोरी। ऐसा कोई चोर देखा है क्या? बोल करके चोरी, चुनौती देकर चोरी। और यही नहीं, खाली केवल इंसानों तक ही नहीं, कालिया नाग भी आया बनकर के पुष्पाराज, कह रहा था झुकूंगा नहीं। ठाकुर जी ने कहा झुकना तो पड़ेगा।
और सारे फन तांडव गति, भगवान कन्हैया तांडव करते हैं फनों पर तो बेचारा रक्त रंजित हो जाता है। ये पिक्चर वाला पुष्पराज भले ना झुका हो, लेकिन कालिया नाग बेचारा चरणों में गिर गया, सरेंडर कर दिया, ठाकुर जी आप ही सब कुछ हो। अच्छा, ये छोटी बात, नाग को मारा, धर्म और अधर्म के क्षेत्र में धर्म का विजय दिलाने के लिए इतनी बड़ी महाभारत रचाई, अस्त्र भगवान ने कोई भी सहयोग नहीं किया, लेकिन अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया था कि अर्जुन उस ज्ञान को पाकर के पूरे सम्रांगण में धर्म की विजय प्राप्त कराई। ये मेरा कृष्ण का पावर है। अब ठाकुर ऐसे नहीं जलवे से हम रहते हैं, हमारा वो भी जलवेदार है। तो अर्जुन भूल गए, मैं ठाकुर जी का भगत हूं, मैं पुल बना दूं, जितने वानर निकलने हो निकल जाए। अच्छा, हनुमान जी को भी अपने राम पे भरोसा, क्यों? क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन के पास तो केवल इनका बल है, हमारे पास दो बल है। अच्छा, हनुमान जी महाराज के पास दो बल कौन कौन है? पहला बल हनुमान जी महाराज का, दूसरा बल सुमेरे पवन सुत पावन नाम, 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 अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने वश कर राखे राम, अपने बस कर। अर्जुन हनुमान जी को पता है कि अर्जुन हमसे जीत नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अकेले, हम दो लोग कैसे? बोले हम तो हैं ही, साथ में राम जी भी हैं। क्यों? बोले मैंने वशीकरण मंत्र का उपयोग कर लिया है। आप भी राम जी को वश में करना चाहते हैं? क्या? मंत्र बताऊं वशीकरण? लेकिन करना, देखिए अन्य कथावाचक संसार की चीजें पाने का टोटका बताते हैं, शिवानंद भगवान को पाने का टोटका बताने जा रहा है। सुनो ये टोटका, करो रोज, ये टोटका करोगे राम जी आपके हो जाएंगे। और एक बात कहूँ ना, जब राम जी आपके हो गए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है, जब राम जी आपके हो गए प्यारे, पूरी दुनिया आपके चरणों में पड़ी होगी। हमारी आपकी कमी तो यही है, हम संसार को अपना बनाते हैं। हनुमान जैसे भगत भगवान को अपना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, जैसे कोई दूध रखा हो 10-15 किलो, आप उसका मालिक भी बगल में हो, आप गए थोड़ा सा दूध चाय के लिए निकाल लिया, तो आप बताइए कि आप अच्छे बिजनेसमैन हैं कि मैं जाऊं और मालिक को अपना बना लूं और पूरा दूध ले लूं तो मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं? जो मालिक को अपना बनाए वो अच्छा फायदेमंद है, उसने अच्छा फायदा किया। तो प्यारे, संसार की सारी चीजों का मालिक कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता कौन है? सिर्फ राम जी महाराज। पूरी दुनिया भिखारी है, तो दाता के चरण में पड़ो ना, काहे को दुनिया के चक्कर लगाते हो? अरे प्यारे, जब दाता ही आपका हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको प्राप्त ना कर सके। तो टोटका बताने वाला हूं। आप पहली बार YouTube पर वीडियो पड़ेगा, शिवानंद जी ने बताया टोटका। क्योंकि अपने राम जी ऐसा कुछ बताते नहीं ना कथा में कि काली मिर्च चढ़ाओ तो ये हो जाएगा, हल्दी चढ़ाओ तो ये हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि हल्दी, चंदन, हल्दी, काली मिर्च ये चढ़ाने की बजाय अगर शुद्ध मन चढ़ा दो तो ठाकुर तुम्हारा नाचते नाचते हो जाएगा। केवल शुद्ध मन। टोटका ये है कि हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? सुमिरि पवन सुत पावन नाम। कौन सा टोटका करते हैं? सुमिरि पवन सुत पावन नामू, नाम का टोटका। केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। हरे राम 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 हरे
ये टोटका है भगवान का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। अच्छा, उस टोटके में आपको मार्केट जाना पड़ता है, वहां से खरीद के लाते हैं। ये टोटका खरीदना नहीं, आपके मन से ही निकलेगा। ना कोई खर्चा, ना कोई गुरु की जरूरत, ना किसी की जरूरत, ना कोई रात की जरूरत कि रात के 3 बजे करना। ऐसा भी तो आजकल बहुत से लोग बताते हैं कि इतने बजे करना। ये टोटका जब मर्जी कर लो, रघुवीर तुम्हारे वश में हो जाएंगे। अपने वश करी राखे तो हनुमान जी कहते हैं मैं अर्जुन को हरा दूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 लोगों का बल है। मेरे पास मेरे राम जी मेरे वश में है। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा पुल बनाओ। अर्जुन ने पुल बनाया। एक बाण लिया, 1000 हुए, 1000 से करोड़ हुए, और बड़े योजन में अर्जुन ने बाणों का पुल बना दिया। हनुमान जी कहते वारे वाह कृष्ण का भगत, तुमने सच में बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, राम जी की शान को गिराना नहीं है हमें। हाँ, तो हनुमान जी ने क्या किया, तो अर्जुन ने कहा पुल तैयार है चलो। तो हनुमान जी ने कहा अगर पुल तैयार है तो हनुमान जी का बंदर भी तैयार है। अच्छा निकलो। तो अर्जुन ने कहा तुम अकेले? हनुमान जी ने कहा हाँ हम अकेले ही हैं। अरे अर्जुन ने कहा 5-7 को और बुलाओ, अकेले से क्या होगा, तुम तो ऐसे ही पार कर जाओगे। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, पहले अकेले को पार करके दिखाओ, फिर बड़ी बड़ी मारना। कहा ठीक। अब जैसे ही भगवान ने पुल पार करने के लिए हनुमान जी खड़े हुए तो बाल धी विशाल विकराल, बड़ा भयंकर रूप बनाया। बड़े हो गए, एक एक रोम रोम में एक एक पर्वत, बड़ा बड़ा पर्वत उठा लिया, रोम रोम में पर्वत बांध लिया, विकराल स्वरूप बना लिया। अर्जुन कांपने लगे। आहा, अब क्या होगा, अब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन अपने भगवान को बुलाने लगे। हे गिरधारी, कांपत शरीर नैनन सोझरत नीर, विनती विनीत कर वीर बनवारी सो, और ब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी। हे ब्रजनंदन, एक बार ब्रज पे संकट आया तो आपने एक गिरधर पर्वत उठाया, लेकिन आज तो हजारों गोवर्धन हैं, आज आप ही बचा सकते हैं। कन्हैया ने कहा बड़ा घमंड कर रहे थे, और पंगा भी किससे ले लिया, जिसके एक कांधे पर गदा है, पूंछ बड़ी लंबी, जिससे हम भी पीछे हटते, उससे तुमने पंगा ले लिया। अच्छा, छोटे मोटे आदमी से पंगा लो तो बात बने, अब पंगा सीधे हनुमान जी महाराज से, अब तुम झेलो। भगवान नहीं आए। हनुमान जी जो पुल पर चढ़े सो गए, सो तुरंत पाताल में चला गया। अब बेचारे अर्जुन, अच्छा इनकी एक शर्त हुई थी, बोले तो अगर पुल टूट गया तो अर्जुन ने कहा था मैं चिता भस्म हो जाऊंगा, हनुमान जी ने कहा था अगर नहीं टूटा तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। अब अर्जुन बेचारे जैसे ही पुल पाताल में गया सो तुरंत बोल पड़े अब तो मर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मरो वरो नहीं, चिंता ना करो। नहीं नहीं मैं क्षत्रिय हूँ। हनुमान जी ने कहा हम किसी को नहीं बताएंगे, मरो नहीं। अर्जुन ने कहा नहीं अब तो मरना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा ये और चिंता हो गई। बेचारा अच्छा खासा आया था फूल लेने, बातों बातों पे चढ़ गया, मरने पे आ गया। अब बहुत परेशान हनुमान जी। अब हनुमान जी ने भी बुलाया, भगवान लाज राखो गिरधारी, अब की टेर हमारी। पहले अर्जुन ने बुलाया सरकार, लेकिन अब मैं बुला रहा हूँ, आओ लाज रखो, नहीं तो अर्जुन आज मर जाएंगे। अब आपको अर्जुन से बड़ा काम लेना है। अभी भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, अब आए गए वहीं पे। अर्जुन मरने की बात कर रहे थे, चिता में आग लग चुकी थी। जैसे ही आग लगी थी ब्राह्मण बने, भगवान बोले अरे भैया जय श्री कृष्ण, क्या हो रहा भाई, खाने पीने की व्यवस्था है क्या? आग लगी है, चाय वाय बनाने की व्यवस्था हो तो एक कप हमको भी पिलाओ। भगवान ने कहा, हनुमान ने कहा ये और आए गए, मरने की बात हो रही है, चाय बनाने की बात करते हैं। हनुमान जी ने कहा चाय की बात नहीं हो रही, यहाँ कुछ और दिक्कत है। क्या दिक्कत? अर्जुन ने पूरी बात बनाई, सब बात बताई कि ऐसी सी बात है, मेरा पुल पाताल में चला गया, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। अच्छा
तो जिस समय तुम लोगों ने शर्त लगाई थी उस समय कोई तीसरा था क्या? हनुमान जी ने कहा तीसरा तो कोई नहीं था। बोले तब फिर शर्त कैसे? भाई निर्णय करने वाला तो कोई तीसरा होना चाहिए। हाँ ये बात तो ठीक है। बोले अब की फिर पुल बनाओ, हम निर्णय करेंगे। अच्छा फिर पुल बनाया और फिर हनुमान जी पर्वताकार हो गए, एक एक रोम में पर्वत बांधे। अब की हनुमान जी जैसे ही पुल पर चढ़े तो पुल पार कर गए। हनुमान जी ने कहा ये तो दाल कुछ काली लग रही है, पहले ही पर्वत बनाया तो टूट गया, अब की चढ़ा तो पार कर गया। सो नीचे देखा तो रक्त की धारा बह रही है। आहा क्या देखा कि एक रूप में भगवान ब्राह्मण बने हैं और नीचे नदी में पुल के नीचे भगवान कच्छप बन करके पुल की रक्षा कर रहे हैं। मुख से खून निकल पड़ा लेकिन भक्त की रक्षा कर रहे हैं।